हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। आप लोगों को दोस्तों मालूम ही है, कल के हमारे वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो ऑयल की क्राइसिस चल रही है, तो इसी में एक डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट ये थी कि रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफ़र किया है कि आप हमसे तेल खरीद सकते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे? हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ऑयल हर किसी की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा करने का हर कंट्री का अपना अपना एक हक है। एक उसकी ज़रूरत है, उसको वो पूरा करने का, चाहे जहाज़ से भी करे लेकिन वो करेगा। और आपको मालूम है कि अ, जो चाइना है, चाइना का 40-45% जो ऑयल था वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही आता था, ईरान से आता था और बाकी कंट्री से भी आता था। ईरान, वेनेजुएला, रशिया, तो जहाँ से उसको सस्ता तेल मिल सके वहाँ से वो खरीदता था। वेनेजुएला आप लोगों को मालूम है कि बंद हो चुका है। रशिया के साथ उसके अभी भी टाई अप्स हैं, वहाँ से वो तेल खरीद रहा है। लेकिन हाँ, उसका 35 से 40% तेल जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से और ईरान से आ रहा था वो अगेन बंद है। तो अब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इस खत्ते में, इस रीजन में ज़रूर हो गई है। तो इसी के चलते दोस्तों, आज सुबह से अगर आप देखें, कई सारे वीडियोस आए हैं हमारे पास। आपने न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर पेट्रोल पंप पे गाड़ी वालों की लाइन लगी हुई है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि अपने ऑयल रिजर्व्स नहीं बना रखे हैं, कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी रिफाइनरीज नहीं है जहाँ पे वो कच्चे ऑयल को प्रोसेस कर सकें। तो इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे ऑयल क्राइसिस ज़्यादा बड़ी हो गई है। और वहाँ के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल ही 55 रुपये पाकिस्तानी 55 रुपये का इजाफा कर दिया था अपने ऑयल के प्राइजेस में। अब दोस्तों, वहाँ पे जगह जगह लाइन लगी पड़ी है, लेकिन साथ में ये कंडीशंस भी लगी हुई है कि मोटरसाइकिल वाले शायद 400 या 500 रुपये की पेट्रोल ले सकते हैं और गाड़ी वाले 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल या डीजल नहीं ले सकते हैं। और इसकी वजह से कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल है ही नहीं या डीजल है ही नहीं। ये भी इश्यूज आ रहे हैं। और इसकी वजह से आज सुबह एक पेट्रोल कर्मी को एक किसी ग्राहक ने गुस्से में पाकिस्तान के अंदर गोली मार दी। मतलब ये भी हो रहा है। प्राइजेस के अलावा प्रॉब्लम जो है वो अनअवेलेबिलिटी की भी बड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही में दोस्तों, मैं वहाँ के कई जो बड़े नामचीन वहाँ के जो पैनलिस्ट हैं या जो आपके एनालिस्ट हैं, वहाँ के थिंक टैंक्स हैं या आपके जो मीडिया के पत्रकार हैं, उन लोगों को मैं सुन रहा था। उन्होंने ये भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि क्या सरकार अपने सरकारी खर्चों में या सरकारी गाड़ियों में जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है अंधाधुंध, उस पे भी कटौती करेगी? क्योंकि वहाँ पे एक-एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई एसपी है, कोई डीएम है, या कोई जज है, तो उसके पास 4-4 5-5 सरकारी गाड़ी है जिस पे फ्री का तेल सरकार की तरफ से मिल रहा है। उस पे कोई कटौती नहीं है। इसके लिए भी लोग सवाल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे राइज़ हो रहे हैं। हालाँकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो रेज़ करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर वो उसके बाद ये सवाल करने बंद कर देते हैं। अब समस्या एक और है दोस्तों। मैं कल एक पाकिस्तानी जो मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनको मैं सुन रहा था, साजिद तरार। उनका ये कहना है कि भाई इंडिया को परमिशन दी गई है कि वो रशिया से ऑयल खरीद ले, क्योंकि वो यूएसए के रेजिडेंट है। तो वो उन्हीं के हिसाब से बता रहे थे, जैसा कि ट्रम्प के जो डिप्टी मिनिस्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे इंडिया में, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जैसे कि कल एक वक्तव्य में कहा, रायसीना हिल्स टॉक्स में कहा कि
वी विल परमिट इंडिया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई हिंदुस्तान ने क्या आपसे कभी परमिशन मांगी थी, या इंडिया ने कब तेल लेना बंद किया था रशिया से? इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट की जितने भी अदारे हैं, वो आज भी रशिया से ऑयल ले रही हैं और अपनी ऑयल सिक्योरिटी को, अपने ऑयल रिजर्व्स को सिक्योर कर रही हैं, अपनी एनर्जी सोर्सेज को सिक्योर कर रही है। हाँ, ये क्वांटिटी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, क्योंकि उस समय हमारे जितने भी प्राइवेट रिफाइनरीज, जिसमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस का है, वो भी ले रही थी। और इसी को लेके आज कई जगह में बात हो रही थी, तो मैंने सुना कि न्यूज़ में जो अपोजिशन है वो भी सवाल पूछ रही थी कि क्या अब हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से चलेगी? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो नहीं लगता है। मुझे अपने देश के पीएम पे पूरा भरोसा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे देश से चल रही है। और जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की, तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल में जितने झूठ बोल चुके हैं, वो सबके सामने है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों एक स्टेटमेंट ईरान की तरफ से भी आया था कि चाइना या इंडिया की तरफ को जो तेल जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से, उसे रोका नहीं जाएगा। हालाँकि वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो वहाँ पे मिलिशियाज़ हैं, जो हुतीज़ हैं, उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। उस रूट में जो हमारे टैंकर्स 20-25 फँसे हुए हैं, ऑयल टैंकर्स जो कच्चा तेल लेके आते हैं, वो अभी भी फँसे हुए हैं। और रशिया ने एक तरफ ऑफ़र किया है कि आप 1 लाख गैलन इंडिया से ऑयल ले जा सकते हैं। तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस है। हमने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी बात की हुई है। तो हम अपने ऑयल रिजर्व्स को अभी भी सिक्योर कर रहे हैं दोस्तों। इसको लेके हमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। और इंडिया के पास लगभग 3 महीने के आसपास का ऑयल रिजर्व ऑलरेडी है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस क्राइसिस का इंडिया के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं आया है। इंडिया में ऑयल अभी भी सेम रेट पे मिल रहा है। हाँ, आने वाले समय में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं, ये मैं आपसे अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट उस हिसाब से अपने फैसले लेगी। क्योंकि हर जगह इस वार का कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँगे और वो हमें देखना भी होगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ऑयल रिजर्व्स की कहानी है, वो सारी आपको मालूम चल गई। इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक सवाल और, मतलब बहुत बोलते हैं ना, लाइट में आ रहा है कि इंडिया का मेहमान था एक जहाज़, जो इंडिया में एक नेवल एक्सरसाइज के लिए आया था, जिसको अमेरिका ने डुबो दिया इंडियन ओशंस में। हालांकि उस पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और हमारे जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं या इंडियन नेवी की तरफ से भी एक सफाई आ चुकी है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, इंडियन वाटर्स में नहीं था। लेकिन फिर भी वो सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक सवाल और पूछा जा रहा है कि खामनेई के मरने पे इंडिया के पीएम ने अपनी तरफ से कोई कंडोलेंस नहीं दिया। तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको सिर्फ खामनेई के मरने पे इंडिया ने नहीं, कौन से देश ने दिया है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दिया है, रशिया ने भी दिया होगा, या चाइना ने दिया है। ये इंडिया का जो खामनेई रिजीम को लेके था, खामनेई के साथ कोई बहुत अच्छे पुराने रिलेशन नहीं रहे हैं हमारे। ईरान हमारे खिलाफ कई बार खड़ा हुआ है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। हमें ईरान के लोगों के साथ सिंपैथी है। ईरान ईरान के लोगों के ऊपर जो खामनेई ने आज तक जो भी किया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वहाँ पे लगभग 16-17 हज़ार लोग मार दिए गए पिछले 6-7 महीनों में, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये एक अलग मुद्दा है। हालाँकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था खामनेई को लेके। और
ये सारी चीज़ें होती है। इट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। कभी-कभी साइलेंट होना भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, और ये हो सकता है साइलेंट डिप्लोमेसी हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये ऑयल क्राइसिस, ये यूएस ईरान वॉर आगे किस तरफ बढ़ता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अ, अगले 2-3 दिनों में ये वॉर हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ईरान के अंदर घुस जाएंगे। इस तरीके की भी बातें चल रही हैं, लेकिन देखते हैं, क्योंकि ईरान में जो रिजीम चेंज की बातें चल रही थी वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक अब एकजुट हो गई है और वो यूएस इजराइल के खिलाफ हो गई। वो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन हो रहे थे वो नहीं दिख रहे। वहाँ के लोग किसी भी सरकारी अदारों पे नहीं आ रहे। हालांकि इसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। उसके कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी एग्जैक्ट तस्वीरें बाहर नहीं आ रही हैं। और ईरान की तरफ से लगातार यूएई, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पे इसराइल पे बमबारी जारी एकदम जारी है। और यूएई के किसी शिपिंग पोर्ट पे भी आज यूएई के बम गिराए गए हैं, जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चालू है। और इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट